इस लेक्चर में मालाबार रिबेलियन की कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में ऑलरेडी देखो, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लेकिन कुछ नए पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। मोपला रिबेलियन भी बोलते हैं इसको, या मालाबार रिबेलियन। ये भाई साहब अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे ये मालाबार कोस्ट बोलते हैं, इसी के नाम पे मालाबार रिबेलियन या मोपला रिबेलियन भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हुई थी ये, अभी इसलिए आया है न्यूज में, कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ। और एक स्टोरी ऑफ पुक्कोतुर, ये भी न्यूज में आई। ये क्या है पुक्कोतुर? देखो यहाँ पे जो मोपला और ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ क्रूशल बैटल हुई थी, इनके बीच में युद्ध हुआ था 1921 में, 26 अगस्त 1921 में। और ये जो है, जो रिबेलियन, विद्रोह, रिबेलियन का मतलब विद्रोह, मालाबार रिबेलियन ये मालाबार रीजन में हुई थी। और यहाँ पे एक विलेज है जिसका नाम है पुक्कोतुर। यहाँ के सभी लोग क्या है, अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं पुक्कोतुर, तो इसलिए भी ये न्यूज में आया। ये भाई साहब देखो केरल का रीजन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये पुक्कोतुर विलेज है। यहाँ पे जो यहाँ के जो सारे लोग पुक्कोतुर अपने नाम के पीछे सरनेम ये पुक्कोतुर ही लगाते हैं। अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या है, देखो रिसेंट ये है कंट्रोवर्सी कि जो मार्टिर्स हैं, मतलब शहीद, जो शहीद की डिक्शनरी तैयार कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो जितने भी शहीद रहे हैं, फ्रीडम फाइटर में शहीद हुए हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर रही है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये एक भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही काम करती है, इस ICHR के साथ मिलकर ये लिस्ट तैयार कर रही है कौन कौन से लोगों को शहीद डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसने पब्लिश किया था डेटा, एक बुक डेटा पब्लिश किया था 2019 में। उसमें एक जो मापला रिबेलियन हुआ था उसके जो लीडर थे उनको भी शहीद माना था, मार्टिर्स। जैसे इनके लीडर थे मापला रिबेलियन के वरियम कुन्नत, कुन्न अहमद हाजी और अली मुस्लियार, और भी कुछ लोग थे, ये चीफ लीडर थे। मोपला मासाकर भी बोलते हैं हत्याकांड इसको, मापला हत्याकांड, इसके मेन लीडर थे। इनको मार्टिर डिक्लेयर किया था। लेकिन बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की एक कमेटी बैठी, उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि भाई साहब जो ये रियॉट्स हुए थे, हत्याकांड हुए थे, तो इनको हटाया जाए। जो 387 मोपला रियटर्स हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ पे दंगे किए, और जो अली मुस्लियार और वरियम कुन्नत अहमद हाजी है, इनको मार्टिर की लिस्ट से हटाया जाए। मार्टिर मतलब शहीद, ये शहीद की लिस्ट से हटाया जाए इनको। तो क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि जो हाजी थे वो नोटोरियस मोपला रियोट लीडर थे, बहुत ही कुख्यात लीडर थे भाई साहब। उन्होंने क्या है, एक तरह से क्रिमिनल डिक्लेयर किया इनको, इस कमेटी ने। उन्होंने कहा, इन्होंने इननंबरेबल का मतलब है अनगिनत इनोसेंट हिंदू मैन, वुमन, चिल्ड्रन को मारा इन्होंने 1921 में। वुमन के साथ अत्याचार किया, रेप किया। मोपला रियोट्स हुए, इनके नाम से जानते हैं, मोपला रियोट्स के नाम से। और एक बॉडी थी कुएं की, उनमें इनकी जो बॉडी, वुमन मैन चिल्ड्रन की बॉडी को दफना दिया, एक जगह डाल दिया, और इसको बोलते हैं थुवूर किनार, इस वेल को जिसमें बॉडी को डाला था कुएं में। तो और क्या कहना है इनका, जो मोपला हुआ था एक तरह से कॉम्युनल रियोट्स थे, मतलब कम्युनिटी के आधार पर रियोट्स हुए थे, ये दंगे प्रसाद हुए थे, और ये हिंदू सोसाइटी के अगेंस्ट हुए थे, जिनमें बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे गए थे। तो इसलिए जो ये लीडर है, इन लीडर का नाम डिलीट करने के लिए सजेस्ट किया इस ICHR की कमेटी ने। अब ये है क्या मोपला रिबेलियन, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। डिटेल में आपको जानना तो देखो वो वाला लेक्चर देखना, मोपला रियोट्स के नाम से या मोपला रिबेलियन के नाम से वो लेक्चर बना हुआ है। तो ये 1921 में हुई थी, जिसे मापला रिबेलियन या मोपला रिबेलियन या मोपला रियोट्स या मालाबार रिबेलियन के नाम से जानते हैं। ये जो मोपला मुस्लिम्स थे वहाँ पे मालाबार रीजन में, इन्होंने ब्रिटिश और हिंदू जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनके अगेंस्ट ये रियोट स्टार्ट हुई। और 2021 में को 100 साल पूरे हो गए हैं इस अपराइजिंग को। अपराइजिंग का मतलब भी विद्रोही होता है। इसके कारण और आउटकम रिजल्ट क्या थे, देखो कारण ये थे, ये स्टार्टिंग में ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल है उसका अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा था, और फ्यूडल सिस्टम था, जो जमींदारी वो बहुत ज़्यादा रेंट वगैरह वसूलते थे, इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, कर लेते थे, इनके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में एक कॉम्युनल वॉयलेंस हो गया। स्टार्ट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार के खिलाफ हुआ था, लेकिन बाद में इसने कॉम्युनल रूप ले लिया, मतलब हिंदू जो कम्युनिटी थी उसके अगेंस्ट इन्होंने अत्याचार करने शुरू हो गए, और हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कॉम्युनल वायलेंस, हिंसा शुरू हो गई। देखो स्टार्टिंग में तो गांधी जी और कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट किया था, इस मूवमेंट को, लेकिन बाद में अपना सपोर्ट हटा लिया, क्योंकि जब ये नॉन वायलेंस हो गया, हिंदुओं के खिलाफ आपस में मुस्लिम हिंदू के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हो गई, तब ये इसको सपोर्ट नहीं किया, ना तो कांग्रेस ने ना गांधी ने। तो गांधी भी शौकत अली लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था भाई साहब 1920 के लगभग। तो ये लीडर गए थे यहाँ पे 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले,
और जो खिलाफत जो इशू था इसको मालाबार रेजिडेंट को इनको अवगत कराया इस इशू के बारे में। यहाँ पे एक कमेटी बनाई गांधी जी ने, गांधी जी के मतलब बिहाफ पे एक कमेटी बनाई गई, खिलाफत कमेटी, रीजनल कमेटी, मालाबार रीजन के लिए और मापलाज के लिए, जो मापला मुस्लिम थे इनके लिए। और इसके लीडर थे, रिलीजियस हेड थे महादुम तंगल और पोनाइन। पोनानी एक रीजन है, यहाँ पे महादुम तंगल एक आदमी थे जो इसके हेड थे इस खिलाफत कमेटी के। तो इन्होंने प्रतिज्ञा करी, प्लेस दी कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा जब हम साथ देंगे। उसके बाद जो ये मोस्ट ऑफ टीनेंट्स थे इनके ग्रीवेंस देखते हुए, टीनेंट्स मतलब जो यहाँ पे किराएदार थे और जो खेती करते थे यहाँ पे पीजेंट थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए यानी कि हाई रेंट वसूलते थे जमींदार, और उनकी जो फी लेते थे मतलब अनफेयर एग्जेंशन करते थे इनसे, लैंडलॉर्ड थे, ज़बरदस्ती छीनते थे इनसे। तो इनके खिलाफ ये वायलेंस शुरू हो गया यहाँ पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भाई साहब जो गोरखा रीजिमेंट थी, गोरखा जो कम्युनिटी है उसके सैनिक थे वो यहाँ पे भेजे, और इस जो वायलेंस था, मापला रियोट्स था, इसको दबा दिया, रिप्रेशन कर दिया इसका, और गवर्नमेंट ने शांत कर दिया। और इसी से रिलेटेड एक वैगन ट्रेजेडी है। क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने क्या है 60 मापला प्रिजन को, मतलब 60 मापलाज को लिया और प्रिजन कर दिया, यानी कि कैद में कर दिया एक डिब्बे में, वैगन बोलते हैं रेल का डिब्बा, एक रेल के डिब्बे में कैद कर दिया इनको, और उसमें कोई विंडो भी नहीं थी। और ये विंडो नहीं थी, सांस लेने के लिए भाई साहब उनको परेशानी होगी, और सफोकेशन के कारण, सांस घुटने के कारण उन 60 के 60 जो मापला मुस्लिम थे उनकी मृत्यु हो गई और रेल में ही वो मर गए। तो ये है वैगन ट्रेजेडी जो इससे रिलेटेड है मापला रिबेलियन से। तो यही था इस लेक्चर में बस।